एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, और वेरीफाई करो, प्रूफ करो कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लें फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, और पहले आप उसका डिटर्मिनेंट लें तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। दो तरीके कि जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लें, इसका जो आंसर आएगा, और पहले डिटर्मिनेंट लेके ट्रांसपोज लेके फिर डिटर्मिनेंट लें, इसका आंसर भी सेम आएगा। यानी ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। यहां पर हमें वैल्यू नहीं दी हुई, हम कोई वैल्यू सपोज कर लेंगे कि लेट ए मैट्रिक्स ले लें, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट A11, सेकंड एलिमेंट A12, A13, A21, A22 और A23, A31, 32 और A33। ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका पहले हम क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट, बाद में ट्रांसपोज वाली बात कर लेते हैं। हाँ, कौन सी साइड ले लें पहले आप, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आपको बताया गया कि आप क्या करेंगे। मिसाल है, आप यहाँ ऑप्शन है कि आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करो। तो यहां बार में इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय R1। R1 से करेंगे तो ये एलिमेंट लेंगे, पहले A11 आएगा तो साथ में कोफैक्टर क्या आएगा, A11 प्लस A12 कोफैक्टर क्या आएगा, A12, A13 कोफैक्टर A13। डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू A11 इज A11, कोफैक्टर क्या आएगा आगे इसका A11, कैपिटल A11, यानी फर्स्ट रो चली जाएगी और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। ये भी गया, ये भी गया, पीछे बचा क्या, A22 और फिर A23, A32 और A33। यहां पर A12, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो चला जाता है और सेकंड कॉलम यूं भी चला जाएगा, और ये भी। तो यहां पर बचा क्या, A21। यहां पर क्या बच गया था, A23, A31 और A33 प्लस A13, फिर कैपिटल A13, यानी आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पीछे ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A21, A21 और A22, A31, A32। फिर A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11, क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A22 और A33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस क्या आएगा, A32, A23। नेक्स्ट फिर क्या आएगा जी, A12, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A31
साथ में A23 प्लस A13 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 और A32 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A31 और A22। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है और इसको लेट टर्म के देते हैं, 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी जानब जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले आप इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो आप पहले AT मालूम कर लें, तो ये कॉलम बन जाएगा A11, A12, A13, फिर ये रो है कॉलम बन जाएगा A21, A22 और A23, फिर ये कॉलम बन जाएगा A31, A32, A33। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट के लिए A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, एक्सपेंड बाय R1, R1 से एक्सपेंड करें, A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, A11 और A11, फिर A21, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A21, A31, A31, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A11, फर्स्ट रो चला जाएगा, फर्स्ट कॉलम, तो पीछे रह जाता है A22, A32, A23, A33 प्लस क्या आया, A21, A21 A21 सेकंड रो, A21 किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, क्या हुआ, नहीं कौन सा रह जाता है, सेकंड रो चली जाती है ना, सेकंड रो चली जाती है, फर्स्ट कॉलम रह जाता है, ये रह गया A21, A31, ये A23 और A33 प्लस A31, थर्ड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से दरमियान वाली रो पहले वाला कॉलम, इसकी बात, सेकंड रो हमने क्या किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया ना, सेकंड रो हो गई, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, पीछे क्या रह गया, A21, A31, A23। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं जी, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पीछे क्या बचा, A21 और A31,
A22 A32 इक्वल टू A11 इंटू क्या आया A22 A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यूं हमेशा यूं जाओ, ये पहले और ये बाद में, ठीक है, 23 और A32 फिर प्लस A21 इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A33 माइनस A23 और A31 और प्लस A1 A31 इंटू इनको A21 A32 माइनस A22 A31। अब कंपैरिजन से जरा और करना, इधर A11 इधर A11 अंदर A22 A33, ठीक है, वहां पर माइनस A32 A32 A23 A23, यानी ये जो हमारा पहली टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पहली टर्म सेम है। इसको देखें A21 है, वहां पर A12 है, यानी दूसरी और तीसरी टर्म हमारी क्या है, सेम नहीं है, इसलिए इन दूसरी और तीसरी टर्म को थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है, इसको एज इट इज रहने दें, A22 दो बार ए लिखा गया ना, A22 A33 माइनस A32 को पहले कर देते हैं और 23 को बाद में, कोई इशू नहीं। अब इस A12 को, एक बात का तो आपने ख्याल नहीं रखा, जब हम आई जे लिखते होते हैं -1 पहली टर्म जब लेंगे 1 + 1 हो जाएगा, पावर 2 माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर 1 + 2 3 हो जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। जहां भी ये इवन बन रहा है 1 + 1 इवन प्लस साइन के साथ, ये 2 + 1 3 आड आ रहा है तो माइनस साइन के साथ, ये 3 + 1 तो प्लस साइन के साथ, हाँ ये प्लस साइन के साथ है और ये हमारा माइनस साइन के साथ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ जाएगा तो माइनस A21 A, अंदर भी A21 ही नहीं होगा ना, A21 तो हमने ले लिया ना, हाँ वही बात है कि ये हमने लिया है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो हो गया, ये अकॉर्डिंग टू 1 नहीं आप जाएंगे ना, ये इसको A21 × A12 फिर A33, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, A21 A13 और A32, इसी तरह इस A13 को भी अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A31 A12 A23 माइनस A31 A13 और A22। अच्छा, ये पार्ट
हम कर चुके हैं, तो उसको यहां सॉल्व करते हैं जगह की कमी की वजह से। आ रहा है यहां पर A12 ताकि कॉमन आया हमारे पास, तो इस टर्म में A12 है, और कौन सी टर्म है जिसमें 12 है, वो ये टर्म है। मतलब ये हुआ इस टर्म के साथ इस टर्म को लिखा जाएगा, ताकि फिर हम A12 को कॉमन ले लें। उस साइड को यहां पर लेके आते हैं कि A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज 1 1 इनटू क्या है जी, A22 3 3 माइनस A32 2 3 माइनस A21 A12 A33, और उसके साथ ये वाली टर्म लगाएंगे A31 12 A23, फिर प्लस, फिर ये वाली टर्म लेंगे ना। अब देखो क्या है, 1 3 प्लस के साथ ये वाली टर्म लेंगे, और इसके साथ आखिरी टर्म ले लेंगे। A21 A13 A32 माइनस A31 A13 A22। अब A11 इंटू A22 A33 A32 A23 माइनस के साथ A12 कॉमन ले लें, A12 कॉमन ले लें, पीछे बचा हमारे पास A21 A33 माइनस, जब कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाता है। A12 कॉमन चला गया तो पीछे रह गया A31 A23, फिर यहां से कॉमन आता है A13 कॉमन आता है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो पीछे बचा A21 A32 माइनस A31 A22, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हर एलिमेंट का देखो, फर्स्ट टर्म हम पहले कंपेयर कर चुके थे, सेम है, माइनस माइनस के साथ A12 A12 A21 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 32 माइनस A31 A22। समझ आ गई बात? सिर्फ इस क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप पहली टर्म लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म और राइट हैंड साइड की पहली टर्म को चेक करो तो आगे कहो कि ये मैच नहीं कर रहा, तो यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रही, बल्कि आपने फिर सेकंड और थर्ड टर्म को सॉल्व करके इसको चेक करते रहना यहाँ पर क्या है। A12 है तो जिन दो में A12 आ रहा है उन दो को अरेंज कर लेना, फिर अगला A13 उनको अरेंज करके फिर उनमें से वो वाले एलिमेंट कॉमन ले, पीछे जो बचेगा वो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो जाएंगी। तो आप लिखते हो हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या पता चलता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्या हुआ, प्रूव दैट, ये प्रूव हो चुका है कि A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट।